Phenomenon, a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood. अर्लिंग हालैंड इज़ अ फिनोमिनन, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुरू में मतलब एक वो जो कम्युनिटी शील्ड में मिस हो गया था, उसके बाद इतनी बातें उड़ने लगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। बुंदेसलीगा से आए हैं, फार्मर्स लीग बोलते हैं बुंदेसलीगा को, तो प्रीमियर लीग में परफॉर्म नहीं कर पाएगा बंदा, बुंदेसलीगा में तो ईजी है गोल स्कोर करना। तो दोनों हालैंड और लेवेंडोस्की ने दिखा दिया है कि मतलब अगर आप बुंदेसलीगा में स्कोर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत इजी लीग है और बाकी जगह बहुत टफ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी लेवेंडोस्की भी फायर नहीं कर रहे होते और हालैंड का इतना भयंकर गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड नहीं होता। बात यह है कि 14 गोल स्कोर कर चुके हैं अर्लिंग हालैंड 8 मैचेस में, 3 हैट्रिक अभी तक हो चुकी हैं। अभी भी शायद कुछ डाउटर्स होंगे जो बोलेंगे कि यार इतने अच्छे बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स हैं मैन सिटी के पास, सिस्टम पूरा हालैंड के इर्द गिर्द बना दिया है पेप गार्डियोला ने, इस वजह से इतनी आसानी से गोल स्कोर कर पा रहे हैं हालैंड। हालैंड इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन फॉर अ वाइल। मतलब मुझे हालैंड इनकी याद दिलाता है, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब ही वॉज अनस्टॉपेबल इन हिज प्राइम। हालैंड इज अनडिफेंडेबल, मतलब आप डिफेंड नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। ही इज बिग, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज क्विक। आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे बंदे के साथ। आप एक इंस्टेंस देखिए थर्ड गोल में, जब डी ब्रुयने ने ये बॉल डाली है, हालैंड टेक्स दैट पॉज फॉर अ मोमेंट टू एडजस्ट हिज बॉडी पोजिशन वाइल ही स्लाइडिंग, स्लाइड करते हुए। अनबिलीवेबल अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अनबिलीवेबल कोर स्ट्रेंथ। उसके बाद ही इज अवेयर, जब भी उनको प्लेयर्स दिख रहे हैं उनसे बेटर पोजीशन में, कल चाहे ग्रिलिश हो चाहे फोर्डन हो, हमेशा उनको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज अ गोल स्कोरर, ही इज अ ब्रिलियंट फिनिशर, इंस्टिंक्टिव गोल स्कोरर, अ पावर हाउस, और उसके साथ साथ ही इज एन इंटेलिजेंट बॉल प्लेयर ऑल्सो। अगर हालैंड की कल इंटेलिजेंस नहीं है गेम में तो फोर्डन की भी हैट्रिक स्कोर नहीं हो रही। टीम के लिए हालैंड इज गिविंग इट ऑल, ही कम्स बैक डीप जब प्रेशर में है थोड़ा सा, जब वहाँ पर आपको नंबर्स चाहिए मिडफील्ड में, तो आप इंस्टेंसेस देखेंगे जहाँ पर हालैंड डीप आके हेल्प कर रहे हैं अपने मिडफील्डर्स की। और ट्रांजिशन में तो इतना तेज़ है भाई वो बंदा, कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैन सिटी और अर्लिंग हालैंड वर सो अनस्टॉपेबल कि आप उस चीज़ का कुछ कर ही नहीं सकते। आई वॉज सो गटेड जब हमने हालैंड की साइनिंग मिस कर दी थी 2 सीज़न पहले और हम लुकाकू के लिए चले गए थे, बिकॉज मुझे लगा था कि भाई 200 मिलियन भी जितने भी देने पड़े इस बंदे को दो भाई। मोहम्मद साला का रिकॉर्ड, एलन शीरर का रिकॉर्ड, एंड्रू कोल का रिकॉर्ड 34-32 गोल्स का जो भी प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है वो भूल जाइए। डिक्सी डीन का रिकॉर्ड अभी खतरे में इस समय, जो 1927-28 सीजन में एवर्टन के लिए उन्होंने 39 मैचेस में 60 गोल स्कोर करे थे, विच टिल डेट इज द मोस्ट गोल स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन टॉप फ्लाइट ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। हालैंड हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 14 गोल्स और 8 मैचेस में। तो भाई ये जिस तरीके से बंदा जा रहा है, ही विल स्कोर 60 गोल्स। और सबसे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वर्ल्ड कप नहीं है, तो हालैंड जितना मर्जी अपने आप को अभी he can put that load on his body, he can push himself, and then he gets this 1 month of time to recuperate, to recover और to train well और रेस्ट मिल जाता है। तो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से लाइंड अप है ये सब कुछ मैन सिटी के लिए। अब कल आप मैन सिटी का एक बार देखिए लाइनअप क्या था। सेंटर बैक पेयरिंग खेल रही थी अकांजी और नेथन आके के, और फुल ब्लोन चले गए मिडफील्ड के साथ। देयर वाज नो रॉड्री, इट वाज गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वर, केविन डी ब्रुयने। जिस तरीके से गेम स्टार्ट किया, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड तैयार ही नहीं थी उस इंटेंसिटी के लिए, उस स्पेस के लिए, और जिस एक प्लॉन्ग से मैनचेस्टर सिटी आई है। तो आई थिंक कल यूनाइटेड फैंस को पता होगा कि प्लेयर्स की ज़्यादा गलती है नहीं। मतलब अगर मैं यूनाइटेड फैन हूँ तो मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूंगा कि सामने वाली टीम वॉज सो मच बेटर, इट वॉज मैन वर्सेस बॉयज। लास्ट सीजन जो इस तरीके के रिजल्ट्स होते थे लिवरपूल के अगेंस्ट, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट यूनाइटेड के लिए, उसमें दिखता था कि प्लेयर्स की इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही है, खेलना नहीं चाह रहे हैं मैनेजर के लिए, टैक्टिकल प्लान मिसिंग है। यहाँ पर तो सीधा क्वालिटी में ही गैप है, यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी देखिए 8-9 मैचेस हो चुके हैं हर लीग में और अभी भी इट्स अर्ली डेज इन द सीजन, लेकिन इस समय मैन सिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम लग रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम ऑल ओवर द यूरोपियन फुटबॉल मुझे मैनचेस्टर सिटी ही लग रही है। बहुत अच्छी टीम्स हैं। ऑब्वियसली बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, दे आर टॉप ऑफ द ला लीगा इस समय। कल ड्रॉ हो गया रियल मैड्रिड का गेम। उसके बाद अगर हम बायर्न म्यूनिख की बात करें, हम बात करें रियल मैड्रिड की, देमसेल्व्स हु आर द यूरोपियन चैंपियंस। नापोली बहुत अच्छा खेल रही है सीरिया में। पीएसजी भी एक बहुत भयंकर हैवी वेट है इस समय,
लेकिन ये मैनचेस्टर सिटी की टीम भाई, मतलब अगर आप डेप्थ देख लो, आप क्वालिटी देख लो, फर्स्ट टीम देख लो, रिजर्व्स देख लो, कल तो 3-4 प्लेयर ऐसे खेल रहे थे जो मेन टीम में खेलेंगे ही नहीं। काइल वॉकर को इंजरी हुई तो सर्जियो गोमेज को लेके आ गए, कंसेलो राइट बैक पे खेलने चला गया। उसके बाद अगर हम बात करें बेन से कौन आते हैं, तो कोल पाल्मर हुज एन यंग एक्साइटिंग प्लेयर, जूलियन अल्वारेज आ रहा है, रियाद माहरेज आ रहा है, तो भरी पड़ी है मैन सिटी की टीम। और अभी अगर मैं एक चेल्सी फैन हूँ और कल या परसों, मतलब ऑब्वियसली काराबाओ कप का एक गेम होना है, प्रीमियर लीग में अभी चेल्सी को खेलना हो इस मैनचेस्टर सिटी टीम को, तो मैं तो भाई कांपूंगा सीरियसली। इट इज अ स्केरी टीम। और the way Haaland is going, I think he is a complete forward and he can break all sorts of records जो हम रोनाल्डो R9 के लिए बोलते थे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। इमेजिन अगर रोनाल्डो को नी इंजरीज नहीं हुई होती तो क्या करियर हुआ होता उनका। तो जो ये हम गोट डिबेट करते हैं कि हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी, डिएगो मैराडोना, पेले, ये डिबेट ही सेटल कर दी होती रोनाल्डो ने मेरे हिसाब से। मतलब जिस तरीके से वो खेलते थे अपनी प्राइम में, जो 2-3 सीज़न वो खेले इंजरी से पहले, और जिस तरीके के एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे वो, चाहे वो वर्ल्ड कप में देख लीजिए, आप क्लब फुटबॉल में देख लीजिए, इंटर के लिए देख लीजिए, बार्सिलोना के लिए एक सीज़न, रियल मैड्रिड के लिए, ही वॉज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल एंड अर्लिंग हालैंड इज़ दैट प्लेयर। अगर अर्लिंग हालैंड फिट रहते हैं तो ही विल ब्रेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। और हमको पता है कि पेप गार्डियोला को अगर एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाता है, एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सके, ग्रूम कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं। लियोनल मेसी इज एन एग्जाम्पल। 3-4 साल पेप गार्डियोला के साथ खेले और पेप गार्डियोला ने उनको आर्ग्यूबली दी बेस्ट प्लेयर बना दिया बार्सिलोना हिस्ट्री का। तो ये तो बात हो गई मैन सिटी की, विच आई थिंक आर द टाइटल फेवरेट्स और दे शुड बी कंसिडर्ड एज द फर्म फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग ऑल्सो दिस सीजन। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे विन द लॉट। सब कुछ जीत जाए, वो सारी ट्रॉफीज जीत जाए जिनके लिए कम्पीट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा है उनमें पावर और इतनी ज़्यादा डेप्थ है। अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शुड बी हैप्पी कि शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करे टीम ने। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार जो 3 गोल स्कोर करें वो तब स्कोर हुए जब सब कुछ हो चुका था। 4th गोल जब स्कोर कर चुकी थी ऑलरेडी मैन सिटी, तब एंटनी का वो स्क्रीमर आया। उसके बाद 2 गोल्स तब आए जब ऑलरेडी 6-1 पे था स्कोर, तो 6-3 लेकिन मुझे लगता है कि फाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करने देने, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो 6-3 जो क्वालिटी में गैप है उसके हिसाब से इज़ नॉट अ बैड रिजल्ट। मतलब जिस तरीके से खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी और जिस तरीके से उन्होंने ओवर पावर और एकदम पमल ही कर दिया था यूनाइटेड को फर्स्ट हाफ में, तो अगर आप एक तरीके से देखें तो सेकंड हाफ जीती है यूनाइटेड। 3-2 के स्कोर से यूनाइटेड सेकंड हाफ जीती। अगर आप इसमें से कोई पॉजिटिव्स निकालना चाहते हैं, आई नो गेम स्टेट अलग थी, सिटी वर इन सेकंड गियर और यूनाइटेड वर इन डैमेज लिमिटेशन मोड, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन स्कोर लाइन होती है और पॉजिटिव्स भी लेने चाहिए हर चीज़ से। एक जो चीज़ थी कि मुझे जिस चीज़ की कमी लगी यूनाइटेड में, जो मैंने लिवरपूल गेम में देखा था, जो मैंने आर्सेनल वाले गेम में देखा था, कि मेंटालिटी थोड़ी सी वहाँ पर मुझे लैकिंग लगी। ऐसा लगा कि थोड़ा नर्वस हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ओकेजन से ओवरऑल हो गई, क्योंकि बाकी जो 2 मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों होम पे थे, ओल्ड ट्रैफर्ड में थे, तो वहाँ पे क्राउड का सपोर्ट भी ज़्यादा था। और एक जो चीज़ मुझे ख़राब थोड़ी सी लगी कि 4-0 पे क्राउड चली गई। अब ठीक है, ऑब्वियसली फैंस नहीं देखना चाहते हैं और हो सकता है और ह्यूमिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो फैंस की, भाई यहाँ से और शायद 3-4 गोल खा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो सब नहीं देखना चाह रहे थे वो। तो आई थिंक इस वजह से वो उठ के चले गए स्टेडियम, उन्होंने लीव कर दिया जल्दी। बट आई थिंक वहाँ पर क्राउड की सपोर्ट की ज़रूरत थी। थोड़ा सा ये था कि स्विच ऑन नहीं हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड, जल्दी इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पाए, कोप अप नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखें तो ना जल्दी क्लोज डाउन कर रहे थे और अवेयरनेस भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं। बहुत आसानी से लाइन ब्रेक कर रही थी मैन सिटी, बट आई नो क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उन मोमेंट्स में कुछ कर नहीं सकते। तो डिफेंसिवली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाउलर्स कमिट किए, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी। वो मैं जैसा शुरू से कह रहा हूँ कि मैन सिटी वर दैट गुड, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। तो टैक्टिकली भी अगर आप आउट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो प्लेयर्स में क्वालिटी इतनी है कि आप कुछ कर नहीं सकते। एक ज़रूर चीज़ ये थी कि जब थोड़ा सा पोजीशन मिल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को और टाइट स्पेसेस में जब उनको मौके मिल रहे थे ट्रांजिशन में अटैक करने के सिटी के गोल पे, वहाँ पर पोजीशन थोड़ा सा इजीली लूज़ कर रहे थे। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब 3-3 लोग आप पे प्रेस कर रहे हैं और आपको बहुत ही स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है। वो क्वालिटी नहीं है आपकी टीम में इस समय और टाइम लगेगा। टेन हाग को टाइम लगेगा, सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। अभी तो एंटनी ने 2-3 मैच ही खेले हैं, तो इतना कुछ
मेरे हिसाब से गलत नहीं है। वो क्या है कि जब 6-6 गोल पड़ जाते हैं ना, और जब लास्ट सीज़न भी आपकी इतनी हैवी डिफीट्स हुई हैं, तो एक मेंटली टोल ले लेता है किसी भी फैन की साइकोलॉजी पे कि यार क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रही है, हर सीज़न हम सिटी से इस तरीके से बड़े बड़े मार्जिन से हारते। तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से इस हार को लेके लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट द पॉजिटिव्स, और यहाँ से जो है चीज़ें बेहतर ही होंगी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। डर तो मुझे चेल्सी के लिए लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से क्रिस्टल पैलेस ने खोला था चेल्सी को, वो बस मैंने जैसा कहा कि एक चीज़ अच्छी है कि जनवरी में मैच होगा, तो जब तक चेल्सी भी थोड़ा सेटल हो जाएगी। बट अगेन यार, इस मैन सिटी टीम को रोक पाना तो पता नहीं किसके बस का काम है। देखते हैं क्या होता है। आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। और चैंपियंस लीग इज बैक, तो चैंपियंस लीग की भी बात करेंगे, बिल्डअप की बात करेंगे। चेल्सी विल प्ले एसी मिलान, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, तो उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आप मुझे बाकी थॉट्स बताएं कॉमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।